अंदर कमीशन टाइप में कियोस्क द्वारा देखी जाने वाली रिपोर्ट्स कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं? कियोस्क कमीशन रिपोर्ट, इसके अंदर कियोस्क अपने महीने के कमीशन देख सकता है, मतलब जिस महीने उसको कमीशन आया ना उस महीने का कमीशन देख सकता है। जैसे सपोज करो अभी दिसंबर चल रहा है, मेरा कमीशन आ गया 4 तारीख को या 1 तारीख को आ गया, जब भी आ गया, अब मुझे कमीशन देखना है कि मेरा कमीशन कितना है। मेरे अकाउंट में तो 575 रुपए पड़े थे, अब वो अचानक से 1575 हो गए या 1685 हो गए, जितने भी हो गए मतलब, तो मुझे कंफ्यूज हो रहा हूँ यार मेरे पास कितना पैसा पड़ा था इसमें और कितने पैसे उसमें आया। तो मैं कहाँ देखूँ रिपोर्ट? या तो अजय सर को फोन करो, तो अजय सर खुद देख के बताएंगे, या फिर मैं खुद ही देख लूँ। सेल्फ डिपेंड होना बहुत बढ़िया है मित्र के अंदर। तो कई बार ऐसा होता है कि अजय सर मीटिंग में बैठे होते हैं, गाड़ी चलाते रहते हैं या वॉशरूम गए हुए होते हैं, तो मुझे फोन नहीं भी उठाया, तो मुझे हाथों हाथ ही पता चल जाए, तो मैं मित्र रिपोर्ट के अंदर जाके देख लूँ। ये इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे। ये मित्र रिपोर्ट के अंदर जाएंगे तो 2 तरह की सर्विस दिखेगी आपको, कमीशन टाइप, फाइनेंस टाइप। कमीशन वाला देखना अपन को, तो फाइनेंस वाले से तो मतलब ही नहीं है अभी। कमीशन टाइप में कियोस्क द्वारा दिखी जाने वाली रिपोर्ट्स, पहली रिपोर्ट्स होती है कियोस्क कमीशन रिपोर्ट। कौन सी किस तरीके से होती है वो? ये देखो लिखी हुई, कियोस्क कमीशन रिपोर्ट। इस पे कैसे देखेंगे? ये लिंक होता है एक तरह का ब्लू कलर का, इस पे जैसे क्लिक करोगे आप तो इसके अंदर आप कियोस्क अपने महीने के कमीशन देख सकता है, मतलब जो उसका नवंबर का कमीशन आया ना वो इसमें देख सकता है अपना, वो सब कुछ दिखाएंगे उसके अंदर कि कितना इसका कमीशन बना था, इसमें कितना सर्विस टैक्स कटा, कितना टीडीएस कटा, कितना इसका अपने सर्विस टैक्स, टीडीएस, जीएसटी वगैरह कितना टोटल कटा और कितना उसके वॉलेट में आया। एक एक चीज मतलब एक्सप्लेन करके दिखाई गई है शीट के अंदर, जिससे आपको मेरे को फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही समझ जाओगे हाँ यार इतना इतना हो गया मेरा। उसके बाद दूसरी आती है डिपार्टमेंट वाइज कियोस्क कमीशन रिपोर्ट। इसके अंदर क्या होता है? ये दूसरे नंबर की है, डिपार्टमेंट वाइज कियोस्क कमीशन रिपोर्ट दिख रही है दूसरे नंबर की। ये दूसरे नंबर की जो है, इस पे क्लिक करेंगे तो इस पे कौन सी रिपोर्ट दिखाएगा आपको? इसमें कियोस्क अपना कमीशन डिपार्टमेंट वाइज करके भी देख सकता है, मतलब जो से कमीशन आया ना वो देखे यार मेरा मूल निवास में कितना पैसा आया, क्योंकि मैंने 50 चढ़ाए थे मूल निवास लास्ट मंथ नवंबर में, और कितना आया मूल निवास का। तो मूल निवास का वो डिपार्टमेंट वाइज मूल निवास ले लो, चिरंजीवी ले लो, जनाधार ले लो, पालानार ले लो, पेंशन ले लो, कुछ भी ले लो, कोई सी भी सर्विस ले लो, कोई सी भी एप्स की सर्विस ले लो, कोई सी मनी ट्रांसफर की सर्विस ले लो, सारी सर्विस अलग अलग दिखाती है और अलग अलग कमीशन दिखाता है सबका। जो कई मित्रों की नीड होती है यार मुझे पता लगना चाहिए ना मुझे किसका कमीशन कितना आ रहा है, तो उस पर क्लिक करके ये डिपार्टमेंट वाइज कियोस्क कमीशन पे क्लिक करके आप ये चीज देख सकते हैं जो आपके मन में शंका हो किसी सर्विस को लेके। तीसरी आती है सर्विस वाइज कियोस्क कमीशन रिपोर्ट। ये सर्विस वाइज देख सकते हैं, इसमें कियोस्क अपना कमीशन का विवरण ये मित्र सर्विस वाइज करके देख सकता है। ये डिपार्टमेंट वाइज है, ये सर्विस वाइज है। डिपार्टमेंट का मतलब समझ गया ना, जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ये तो हो गया डिपार्टमेंट, और सर्विस कौन सी हो गई? मूल निवास। तो डिपार्टमेंट और सर्विस में ये अंतर होता है। अब आ जाओ ट्रांजेक्शन वाइज कियोस्क कमीशन रिपोर्ट, कितने ट्रांजेक्शन हुए थे तो इतना कमीशन मिला है, ये चौथे नंबर का एरा ट्रांजेक्शन वाइज कियोस्क कमीशन रिपोर्ट, ये इसके अंदर देख सकता है। इसमें कियोस्क अपना कमीशन उसके द्वारा किए गए ट्रांजेक्शन वाइज करके भी देख सकता है। तो ये सब सर्विसेज, ये सब चीजें इसमें दे रखी है किसने? गवर्नमेंट ने। लेकिन ये मित्र वालों को इस चीज का नॉलेज नहीं है, और जब अभी मैं तुम्हें ये नहीं बताता तो तुम्हारे पास जब क्वेश्चन आते हैं तो तुम बोलते हैं सर जैसे आपने तो कभी ये मित्र रिपोर्ट के बारे में बताया ही नहीं मुझे। तो ये बताना बहुत जरूरी है आप लोगों को, इसलिए मैंने आज की मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी। अब जो नहीं जुड़ा वो अपने हिसाब से देख लेगा, उसको भी मैं भेज दूंगा, ये ऐसी बात नहीं है, उसको भेदभाव करूंगा, भेजने को उसको भी भेज दूंगा मैं, वो अपना पढ़ के समझ लेगा। अब आ जाओ फाइनेंस टाइप के अंदर, वो था कमीशन टाइप, अब है फाइनेंस टाइप। फाइनेंस टाइप में कियोस्क द्वारा देखी जाने वाली रिपोर्ट्स कौन कौन सी रिपोर्ट है? डे वाइज मंथली लेजर रिपोर्ट, वन डे लेजर रिपोर्ट, लेजर डिटेल मंथली रिपोर्ट, कियोस्क मंथली ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। तो पार्ट पिला दो तो देखते अपन फाइनेंस टाइप के अंदर। फाइनेंस टाइप में कियोस्क द्वारा देखी जाने वाली रिपोर्ट, डे वाइज मंथली लेजर रिपोर्ट। इसमें कियोस्क अपनी डे वाइज महीने की रिपोर्ट देख सकता है, मतलब जो काम किया है ना उसने मंथ में वो डे वाइज देख सकता है, मतलब आज कितना किया था, कल कितना किया था, परसों कितना किया था, ये रिपोर्ट इसमें देख सकता है। वन डे लेजर रिपोर्ट, हर एक दिन की, इसमें कियोस्क अपनी प्रत्येक दिन की ट्रांजेक्शन रिपोर्ट देख सकता है। इसकी जरूरत पड़ती है कई बार मित्र वाला
जब कमीशन आता है कुछ बात होती है तो वो सोचता है यार मैं रिपोर्ट कैसे देखूं, ये जो एक साथ दिखा दे या अलग अलग दिखा दे, तो उसे पता ही नहीं कि मित्र रिपोर्ट भी एक लोगो है मित्र के अंदर, इस पर क्लिक करके मैं अपनी सारी रिपोर्ट देख सकता हूँ। कि वो कई बार ऐसा होता है ना यार कि मैं भूल जाता हूँ कि मैंने परसों कौन सा ट्रांजेक्शन किया था, कोई कस्टमर आ गया, या तो वो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में जाकर रोज रोज के डाल डाल के देखेगा एक एक दिन, क्योंकि ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में आपको पता है कि एक दिन ही देख सकते हैं आप रिपोर्ट का, एक एक दिन देख सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि सारी पूरे महीने की देख लें। तो इसलिए ये रिपोर्ट बनाई है गवर्नमेंट ने अलग से। तीसरी है लेजर डिटेल्स मंथली रिपोर्ट। इसमें कियोस्क अपने महीने के पूरे ट्रांजेक्शन कैंसिल कौन से हुए हैं और सक्सेस कौन से, दोनों ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। किससे? तीसरे ऑप्शन में। चौथा है कियोस्क मंथली ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। कियोस्क मंथली ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, इसमें कियोस्क अपनी प्रत्येक महीने की डिपार्टमेंट एवं सर्विस नाम के साथ अपने ट्रांजेक्शन देख सकता है। इसमें कियोस्क अपनी प्रत्येक महीने की, यानी हर महीने की डिपार्टमेंट एवं सर्विस नाम के साथ अपने ट्रांजेक्शन देख सकता है। अब बताओ, ये दो रिपोर्ट में है, अभी इन दोनों रिपोर्टों में से ही क्वेश्चन बन के आ जाएंगे आपके अंदर। वो बोले रिपोर्ट्स, मित्र वाले से पूछ लिया रिपोर्ट्स के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज होती है, ये कितनी टाइप की रिपोर्ट मित्र वाला देख सकता है, तो दो टाइप की, कौन कौन सी, कमीशन टाइप और फाइनेंस टाइप। ठीक है, ये दोनों सर्विस मैंने आपको बता दी। दो तरीके की जो भी आप सर्विस है मित्र रिपोर्ट के अंदर वो आप देख सकते हैं। रिपोर्ट दो तरीके आती है, कमीशन टाइप और फाइनेंस टाइप, इस तरीके से दिखाती है। ये कमीशन टाइप की है और ये फाइनेंस टाइप की है ना, फाइनेंस टाइप। अब आ जाओ नीचे, फंड ट्रांसफर। फंड ट्रांसफर करना भी सबको आता है, मैं सब जानता हूं कि सब समझदार हैं मित्र वाले। ई-मित्र की कियोस्क, फिर भी मैं एक बार बता रहा हूं, ई-मित्र में कियोस्क द्वारा अपने बैंक अकाउंट से फंड ट्रांसफर करने के लिए फाइनेंशियल में जाकर, वॉलेट में जाकर, रिफिल में जाकर अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए 4 मेथड है। मतलब पेमेंट मेथड कितने हैं? 4। पहला नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, दूसरा एग्रीगेटर, तीसरा यूपीआई और चौथा है क्यूआर कोड पेमेंट। अब इसमें नेट बैंकिंग, इससे कियोस्क अपने बैंक सिलेक्ट करके, 4-5 बैंक दिए होते हैं इसमें, उसमें अपने पास जो कियोस्क का बैंक अकाउंट है जिसमें इसकी नेट बैंकिंग चालू है, उसे सेलेक्ट करके अपने बैंक के नेट बैंकिंग सुविधा से ई-मित्र वॉलेट में फंड ट्रांसफर कर सकता है। कहां से? अपने बैंक अकाउंट से फंड ट्रांसफर कर सकता है इसके अंदर। दूसरा आता है एग्रीगेटर, देखा ना नेट बैंकिंग के जस्ट नीचे एग्रीगेटर आता है। इसमें कियोस्क अपने डेबिट व क्रेडिट कार्ड से अपना फंड ट्रांसफर कर सकता है। तीसरा आता है यूपीआई, इसमें कियोस्क अपनी यूपीआई आईडी डालकर भी फंड ट्रांसफर कर सकता है। तो क्वेश्चन बन जाए इसमें फंड ट्रांसफर कितने मेथड होते हैं फंड ट्रांसफर करने में, तो बता दो 4। कौन कौन से होते हैं? कहीं नेट बैंकिंग दे दिया, किसी में कुछ दे दिया, किसी में दे दिया, तो आपको पता होना चाहिए कितने मेथड होते हैं, कौन कौन से होते हैं। चौथा आता है क्यूआर कोड पेमेंट, इसमें कियोस्क फोन या पेटीएम, फोन पे लिखना भूल गया, फोन पे या पेटीएम क्यूआर कोड स्कैन करके फंड ट्रांसफर कर सकता है, जो कि बहुत इजी प्रोसेस है कि उस पर क्लिक किया, क्यूआर कोड पे पैसे डाले, क्यूआर कोड पे क्लिक किया, वो थर्ड पार्टी ले गया, और बारकोड दिखता है धुंधला सा, क्यूआर कोड पे क्लिक किया, उन्होंने जनरेट किया क्यूआर कोड, अपन ने स्कैन किया मोबाइल से, पेटीएम से, फोन पे से, झट से पेमेंट, अपना पेटीएम पिन डाला या फोन पे पिन डाला और झट से पेमेंट इसके अंदर। तो ये बहुत इजी प्रोसेस पे चालू किया है गवर्नमेंट ने कैश पेमेंट डालने के लिए। अब आ जाओ इसके बाद जनरल आंसर, दूसरा पॉइंट आता है, तो पहले का था, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने भी इसमें लिखी नहीं, मैं आपको और भेज दूंगा। हो सकता है गवर्नमेंट हमें कोई इसकी गाइडलाइन या फिर कोई इसी बुक प्रोवाइड करा दे तो मैं आपको सबको बांट दूंगा और डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, वो तो मेरे मतलब की ही नहीं, वो तो आप लोगों के काम की है। अब आ जाओ जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग बैंकिंग मनी ट्रांसफर, बैंकिंग मनी ट्रांसफर सहित सामान्य जागरूकता हो गया। इसमें कियोस्क से बैंकिंग मनी ट्रांसफर से रिलेटेड सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपसे बैंक से मनी ट्रांसफर कैसे किया जाता है, इसमें सिक्योरिटी पासवर्ड कितने डिजिट का होता है, जैसे सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे। और भी प्रश्न है जिसमें मैं आपको सेंड कर दूंगा, आगे गाइडलाइन आते ही भेज दी जाएगी आपको। इस बैंकिंग जो ट्रांसफर होता है इसमें सिक्योरिटी एक पासवर्ड जाता है, तो उसके बारे में पूछ लिया आपसे, तो इसके लिए क्वेश्चन अलग अलग बन के आएंगे, और भी इसकी बड़ी सारी कोई अगर कोई किताब बुक्स होगी जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, मैं आपको भेज दूंगा इसमें।
अब आ जाओ, मेन पॉइंट ये है कियोस्क एसएलए। इसके लिए एक अलग से फाइल है, मैं बताता हूं आपको। ये कियोस्क एसएलए हर एक मित्र वाला ध्यान से देख लेना, इसमें से क्वेश्चन बनेंगे अच्छे खासे। कियोस्क एसएलए, इसके अंदर पेनल्टी के बारे में बताते हैं, और जो प्रोसेस होता है गवर्नमेंट की तरफ से मित्र वालों के लिए, जिनके बारे में मित्रों को पता ही नहीं रहता कि होता क्या है। तो मैं बताता हूँ, देखो इसमें 4 5 पॉइंट बने हुए हैं। एसएलए के नियम, एसएलए धारा, विवरण, उपयुक्त मतलब किसके ऊपर है वो, लागू तिथि कब लागू होगा ये, कार्यवाही क्या कार्यवाही की जाएगी उसके ऊपर, और आवृत्ति रोजाना है, महीने में एक बार है, कैसा है। अब आ जाओ गैर कार्यात्मक कियोस्क, यानी नॉन फंक्शनल कियोस्क। यदि कियोस्क एक